नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोस्टर ट्रैकर में कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी बहनें मेरी कंफ्यूज हैं और वो बार बार मैसेज कर रही हैं कि कैसे हम नया रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो बहनों, आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे आप करती थी वैसे ही कर रही हैं, लेकिन लास्ट में अब एक OTP आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर भी आता है वेरिफिकेशन के लिए कि जो ये रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ही किया जा रहा है। जो भी हो, विभाग की यही मंशा है कि जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, मतलब वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही कर रही है कि कोई और कर रहा है। इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, उनके मोबाइल पर एक OTP आती है और वेरिफिकेशन उसी OTP से किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा भाई और बहनों, बीच से स्किप मत करिएगा। तो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे के सेक्शन को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से, क्योंकि हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पंजीकरण पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, एक माँ के नाम से, एक पिता के नाम से और तीसरा गार्जियन के आधार से। पहले तो माँ के ही आधार से किया जाता है, उसके बाद पिता के, और उस कंडीशन में भी माता पिता नहीं है तो गार्जियन के आधार से हमें लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से हम इसे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाता है। गार्जियन का आधार नंबर डाल देना है। ध्यान रखिए, क्योंकि आपने गार्जियन के नाम से रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया है तो गार्जियन का आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर आप माता के आधार से करते हैं तो माता का डालेंगे, पिता के आधार से करते हैं तो आप पिता का डालेंगे। किसी के भी आधार से करेंगे, जिसके भी आधार से करेंगे उसी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे भाई और बहनों। और आगे बढ़ते ही ये पेज ओपन हो जाएगा मोबाइल ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जो मोबाइल नंबर दिया गया है उसकी पहचान करने के लिए, और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट OTP भेज देना है। तो जो मोबाइल नंबर यहाँ पर अभी आपने लिखा है आधार नंबर के साथ साथ, उसी मोबाइल नंबर पर ये OTP जाएगी 4 अंकों की भाई और बहनों। इसे लाभार्थी से लेकर के आप फिल कर दीजिए, मतलब कि 4 अंकों की OTP भर दीजिए और उसके बाद इसको कर दीजिए डन। और ये आगे बढ़ चुका है, मतलब eKYC करने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये बेनिफिशियरी की अब हम करेंगे eKYC भाई और बहनों। प्रोसीड टू eKYC। ये देखिए, ये बेनिफिशियरी eKYC करने के लिए तैयार हो चुका है। आधार और मोबाइल का भी ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोसीड टू eKYC से और यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। गार्जियन का आधार नंबर डाल देना है, क्योंकि गार्जियन ही तो आए हैं आधार लेकर अपना, तो गार्जियन का आधार नंबर डाल देना है। ये लाल रंग का जो कैप्चा है, इस कैप्चे को इस खाली वाले बॉक्स में भर देना है भाई और बहनों। ध्यान रखना है, सही सही भरना होगा, नहीं तो एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो ये गलत हो जाता है, तो ये फेल हो जाता है और फिर भरना पड़ता है। ये पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर आप ये 4 अंकों का मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इसी नंबर पर लाभार्थी की OTP जाएगी भाई और बहनों। OTP लाभार्थी से लेकर के 6 अंकों की OTP होगी। आप इसको यहाँ से भर दीजिए और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, और ये यहाँ से अलाउ कर देना होता है, अलाउ करना है, ध्यान रखें, डिनाई नहीं करना है। इसको यहाँ से नीले वाले में टच कर देंगे तो ये अलाउ हो जाएगा भाई और बहनों। ये डिजिलॉकर का होता है, ये अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है, आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है। तो गार्जियन की eKYC कंप्लीट हो चुकी है भाई और बहनों। ध्यान रखें, आप 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें करना होगा FRS। तो FRS करने के लिए आप देखिए, आधार पर लगी फोटो यहाँ पर शो कर रही है। अब हमें क्या करना है कि लाभार्थी की फोटो ले लेनी है। वीडियो के माध्यम से लाभार्थी की फोटो अब हम कैप्चर करेंगे।
इस कंसेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे भाई और बहनों। और ये कैमरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम गार्जियन को खड़ा करेंगे। दीवार पीछे की एकदम प्लेन होनी चाहिए, ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पर टर्म कंडीशन होती है उसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आराम से और जल्दी से लाभार्थी की इमेज ली जा चुकी होगी। और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेरीफाई फोटो। वेरीफाई फोटो करने के बाद 15 सेकेंड का टाइम लगता है भाई और बहनों, और 15 सेकेंड की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी जब फेस मैच नहीं करता है तो ये फेल हो जाता है। और फेल होने की कंडीशन ये भी होती है कि लाभार्थी की फोटो बहुत पुरानी लगी होती है। ये देखिए फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है लाभार्थी का। और अब फेस ऑथेंटिकेशन के बाद अब लाभार्थी का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन भाई और बहनों। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मोबाइल ऑथेंटिकेशन होता है, eKYC होती है, FRS होता है, तब जाकर के लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है भाई और बहनों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय जितने भी आप पढ़ते जाइएगा, यहाँ पर देखते जाइएगा कि जो जो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो सारी चीजें आपको भरते चले जाना है। और ध्यान रखना है कि सब कुछ सही सही भरना है बहनों, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और रजिस्ट्रेशन कर रही हैं तो सही सही रजिस्ट्रेशन नाम का, जन्म तिथि का, हर चीज का होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चे का आधार तो है नहीं कि आप आधार संख्या डाल दिए तो सारा कुछ डिटेल वो ले लेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं है। तो गार्जियन के आधार से ही लाभार्थी का पंजीकरण करना, तो सारा पंजीकरण यहाँ पर लाभार्थी का जो जो भी है सब इसको कंप्लीट कर लीजिए जो पूछा जा रहा है। और उसके बाद इसे कंप्लीट करके हम सबमिट करेंगे भाई और बहनों। सबमिट करते ही आप देखिए ये मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP आती है बहनों, 4 अंकों की। तो OTP ध्यान रखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ही मोबाइल पर आएगी, लाभार्थी के मोबाइल पर नहीं आएगी बहनों। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने मोबाइल से OTP लेकर के 4 अंकों की भर देंगी। और जब आप भर देंगी तब इसको आप डन कर पाएंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा भाई और बहनों। और आप देख पा रहे हैं कि ऐसे लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। जब तक आप OTP नहीं डालेंगी तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा भाई और बहनों। और हम देख लेते हैं कि जिसका हमने रजिस्ट्रेशन किया है ये लिस्ट में आया या नहीं आया। कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, देखिए ये प्रोसेस में लगा हुआ है, पीले कलर में जो लिख के नीचे आया हुआ है, इसका मतलब यही है इस लाभार्थी का हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो इनका प्रोसेस में लगा हुआ है भाई और बहनों। 24 घंटे के अंदर ये कम्प्लीटली हो जाएगा रजिस्टर्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी भाई और बहनों। पोषण ट्रैकर या आंगनबाड़ी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई और बहनों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।